अस्सलामुअलैकुम। इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं नासिर हुसैन। सबसे पहले हेडलाइंस। लाहौर में काले बादलों का राज, शहर रात का मंजर पेश करने लगा। ठंडी हवा और बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जमीन का झगड़ा, कोयटा की जिन्ना रोड पर दो गिरोहों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। एमपीए मंसूर काकड़ के भाई समेत 7 अफराद जख्मी। डीजी खान के अस्पताल में अद्वियात की अदम फराहमी और डॉक्टर्स की लापरवाही के बस 12 साल बच्चा मौत की आगोश में चला गया। लवाहिकीन सरापा एहतजाज। मोरीद शाख में नहर में नहाते हुए 21 साल नौजवान डूब गया। इतला के बावजूद रेस्क्यू टीमें न आई, अहले इलाका का एहतजाज। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह आज हंगोरजो हाउस पहुंचेंगे। दोनों रहनुमाओं के पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। शहर कायद में बारिश बरसे 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन अभी तक पानी की निकासी मुमकिन न हो सकी। जगह जगह लगे कूड़े के ढेर, इंतजामिया की नहली का मुंहबोलता सबूत। ओबाड़ों में अताई डॉक्टर्स और जाली अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स की भरमार। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। माना अहमदाने में भी अताई डॉक्टर मौत बांटने में मसरूफ। गोडकी में एसएसपी की खुली कचहरी में शिकायत के अंबार लग गए। किसी के साथ वडेरों की ज्यादती तो कोई पुलिस के मुसालिम का शिकार। एसएसपी के सामने मुतासरीन ने मजबूरियों के खाते खोल दिए। शहदादपुर में गैस सार्फिन पर सुई सदरन गैस कंपनी ने बिजली गिरा दी। बिला जवाज हजारों रुपए इजाफी बिल मौसूल होने पर सार्फिन सरापा एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। और हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान भी रावलपिंडी के आवाम को खुश न कर सका। शहरियों का पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। सबसे पहले आपको बताएं, जमीन का झगड़ा, कोयटा के जिन्ना रोड पर 2 गिरोहों में फायरिंग, 2 अफराद जाम बहक। एमपीए मंसूर काकड़ के भाई समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सूबाई दारुल हुकूमत में दहशतगर्दी का एक और वाकया उस वक्त पेश है जब जिन्ना रोड पर नामालूम अफराद ने पश्तूनखा मिली अवामी पार्टी के रुकने असम्बली मंसूर काकड़ के भाई नसीर काकड़ और उनके साथियों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे 2 अशखास जाम बहक जबकि 6 जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मंसूर काकड़ के भाई समेत 4 अफराद की हालत नाजुक बताई जाती है। उधर वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी ने जिन्ना रोड पर फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। डीजी खान के अस्पताल में बुनियादी अद्वियात की अदम फराहमी और डॉक्टर्स की लापरवाही के बायस 12 साल बच्चा मौत की आगोश में चला गया। लवाहिकीन अस्पताल इंतजामिया और डॉक्टर्स के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। गुज़श्ता हफ्ते तहसील कोट छुट्टा के इलाके चोटी सरीन में कुत्ते के काटने से बीमार होने वाला 12 साल मोहम्मद जकरिया डीएचक्यू डीजी खान में जेरे इलाज था। जरासीम कुछ वैक्सीन न होने के बायस बच्चे की हालत संभल न सकी। दीगर अद्वियात से बच्चे की हालत कुछ बेहतर हुई तो डॉक्टर्स ने बच्चे के वालिदैन को कहा कि बच्चा अब तंदुरुस्त है, उसे अपने साथ ले जाए, मगर चंद ही रोज बाद बच्चे की हालत मजीद बिगड़ना शुरू हो गई, जिस पर उसे नजदीकी हेल्थ सेंटर चोटी सरीन लाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टर अब्दुल करीम ने इलाज से इनकार करते हुए कहा कि हमारे पास वैक्सीन मौजूद नहीं, आप उनको डीजी खान के ले जाएं। और 12 साल मासूम बच्चा मतलूबा वैक्सीन न होने के बाद जिंदगी की बाजी हार गया। मुरीद शाख में नहर में नहाते हुए 21 साल नौजवान डूब गया। इतला देने के बावजूद नौजवान की तलाश के लिए रेस्क्यू टीमें न पहुंची। अहले इलाका सरापा एहतजाज। जरा के मुताबिक 21 साल नौजवान शहबाज चक नंबर 402 जिला लिया का रिहायशी है और सुई नॉर्थन कंपनी में मुलाजमत करता था। नौजवान की गुमशुदगी पर इलाका मकीनों ने एहतजाज किया
और सुई नॉर्थर्न कंपनी और रेस्क्यू टीम दोनों को कसूरवार ठहराया और कहा कि ना तो कंपनी की जानिब से कोई ऑफिसर नौजवान की तलाश में आया और ना ही रेस्क्यू की जानिब से कोई टीम नौजवान की तलाश में आई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला सांगड़ के सदर अली हसन हंगोरजो की खसूसी दावत पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह आज हंगोरजो हाउस पहुंचेंगे। पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। आपको बताएं कि तमाम गुजरगाहों पर पीपल्स पार्टी के कादावर बैनर और झंडे आवेजा कर दिए गए, जबकि साबिक और वजीर आला सिंध के आने के लिए म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन वसीम कायखानी की कॉटन फैक्ट्री में खसूसी तौर पर हेलीपैड तैयार किया गया, जहां से वो गाड़ियों के जलूस की शक्ल में हंगोरजो हाउस पहुंचेंगे। हंगोरजो हाउस में उनके इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस मौके पर हंगोरजो हाउस की तमाम गुजरगाहों को आवाम के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया, जबकि सिक्योरिटी के इंतजामात इंतहाई सख्त किए गए हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आज सांगड़ में हंगोरजो हाउस पहुंचेंगे, जहां उनके पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उबाड़ो के हर गली कूचे में अताई डॉक्टरों जाली अद्विया फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर मौत का कारोबार करने में मसरूफ हैं। जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। उबाड़ो के नवाही इलाके रोदी में जगह जगह अताई डॉक्टरों जाली अद्विया फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स की भरमार है। एक जानिब अताई डॉक्टर भोली भाली गरीब आवाम को मौत के परवाने जारी करते हैं, तो दूसरी जानिब मेडिकल स्टोर्स वाले जाली अद्वियात फरोख्त करके उनके परवानों पर मोहरे जब्त करते हैं। लोगों के मुतादिद बार शिकायत करने के बावजूद इंतजामिया ने ना तो कोई एक्शन लिया है, और जब मीडिया ने इन अताई डॉक्टर्स को बेनकाब करने की ठानी तो अताई डॉक्टर्स आपे से बाहर हो गए और कैमरामैन शमशेर मलिक के साथ हताकमेज रवैया और गाली गलौज करते हुए कहा कि मंथली अदा करते हैं और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर उबारा मंसूर बलोच ने नोटिस लेते हुए जाली अद्विया फरोख्त करने वाले को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया है। उधर कोटशुट्टा में अताई डॉक्टर सरेआम मौत का धंधा करने में मसरूफ हैं, जबकि जिला इंतजामिया हाथ पर हाथ धरे खामोश तमाशाई का किरदार अदा करती दिखाई देती है। अताई डॉक्टर अब तक न जाने कितनी ही कीमती जानों से खेलकर उन्हें मौत के घाट उतार चुके हैं। गुज़श्ता रोज भी एक मौत के व्यापारी अताई डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने के बायस एक शख्स जिंदगी की बाजी हार गया। ना तजुर्बाकार अताई चंद पैसों के लालच में बेदरेक इंसानी जिंदगियों से खेलते नजर आते हैं। शहरियों के बारहा जिला इंतजामिया से शिकायत करने और इंसान नमा दरिंदा सिर्फ अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करने के मुतालबे के बावजूद किसी के कानों पर जूं तक न रेंगी, जिसके बाद न जाने कितने ही लोग मौत की आगोश में चले गए। और अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 3 से रेंजर्स ने 70 फीट गहराई में छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया है। नाज़िमाबाद में एक और कुएं से असलहा उगल दिया। तर्जमा रेंजर्स के मुताबिक नाज़िमाबाद नंबर 3 में वाक़े कुएं की खुदाई के दौरान 7 अफगान बम, SMG के 3026 और 222 राइफल के 1075 राउंड बरामद कर लिया गए, जबकि 39 पंपलेट, 31 बैनर और वोटर स्लिप के 13 बंडल्स भी बरामद किए गए हैं। तर्जमा रेंजर्स का मजीद कहना है कि असलहा और दीगर सामान MKM लंदन के तकरीबकारों ने 70 फीट गहराई में छुपाया था। इस कुएं से 100 गज के फासले पर एक और कुएं से चंद रोज पहले असले की बड़ी खेप निकाली गई थी। गोड़की में SSP की खुली कचहरी में शिकायत के अंबार लग गए। किसकी साथ वडेरों की ज्यादती तो कोई पुलिस के जालिमी का शिकार। SSP के सामने मुतासिर मजबूरियों के खाते खोल दिए। आपको बताएं कि SSP उबाड़ो और घोटकी की जानिब से एक खुली कचहरी का इनाकाद किया गया। थाने में खुली कचहरी का इनाकाद किया गया तो खानपुर महर और गिरदो नवाज से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों मुतासरीन अपने दर्द लेकर खुली कचहरी में पहुंच गए। जिस किसी पर पुलिस के जुल्म थे तो किसी ने 7 वडेरों की ज्यादती की जमीन पर कब्जा किया तो कोई बदअमनी से 2-4, हर एक ने अपने अपने दर्द की दास्तान खोल दी, जिस पर SSP घोटकी ने फौरी इकदाम उठाने के अहकाम जारी करता रहा। इस दौरान खुली कचहरी से खिताब करते हुए SSP का मजीद कहना था कि अवाम के मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनाकाद किया गया है ताकि ऑफिस न आने वाले अफराद के दर्द भी सुन सकूं। बज़ाहिर तो खुली कचहरी मुतासरीन के दर्द भरे दास्तान के हल की अक्कासी लगती है, लेकिन ये खुली कचहरी अवाम के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है ये वक्त ही बताएगा। शहदादपुर में गैस सार्फिन पर सुई सदन गैस कंपनी ने बिजली गिरा दी।
सार्फिन को बिला जवाब हजारों रुपए इजाफी बिल भेज दिया गया, जिस पर सार्फिन सरापा एहतजाज बन गए। सार्फिन का मजीद कहना है कि पोशीदा चार्जेस की आड़ में उन्हें इजाफी बिल भेजकर उन पर जुल्म किया जाता है, जिसे वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने ज्यादती पर एहतजाज करते हुए मुतालबा किया कि SSGC हुकाम फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेते हुए लोगों को इंसाफ फराहम करे और गरीब आवाम को इस अज़ियत से निजात दिलाई जाए। हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान तो कर दिया गया, मगर रावलपिंडी में आवाम को इसका कम कीमत का कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आवाम का कहना है कि जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो 8 से 10 रुपए महंगा कर दिया जाता है और जब कम किया जाता है तो सिर्फ 1 से 2 रुपए सस्ता किया जाता है, जो कि सरासर ज्यादती है। रिपोर्ट करेंगे जाहिद आरिफ। आवाम को पेट्रोल की कीमतों में कमी का कोई रिलीफ ना मिला, जबकि हुकूमत की तरफ से पेट्रोल 1 रुपये 50 पैसे सस्ता किया गया। इस हुकूमती इक़दाम पर आवाम नाखुश। आवाम का कहना है कि जब हुकूमत पेट्रोल महंगा करती है तो 8 रुपये से 10 रुपये तक महंगा होता है और जब कम किया जाता है तो सिर्फ 1 से 2 रुपये सस्ता किया जाता है। इसके अलावा आवाम को सबसे बड़ा शिकवा पेट्रोल के साथ बढ़ने वाली अशिया की कीमतों में इजाफा होता है या किराए में इजाफा होता है। पेट्रोल की कीमतों कम होने के बावजूद इन अशिया की कीमतों में कोई कमी नहीं की जाती। जिम्मेदार कौन? जब ज़्यादा इन्होंने करते हैं तो 5-5, 10-10 रुपया इकट्ठे ज़्यादा कर देते हैं और काम करते हैं तो रुपया 2 रुपया जो पता भी नहीं चलता, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता। और आवाम को तंग किया जा रहा है। पूरी दुनिया में जो रेट है वो पेट्रोल का वो कम हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। 54 से 74 रुपीज़ तक गया है वो, अभी यानी कि 71 है, लेकिन इससे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को रिलीफ देना चाहिए। और ये यानी कि पेट्रोल जो है ये कंसर्न करता है ज़्यादातर गरीब सवारी, जैसे मोटरसाइकिल है। इनको सोचना चाहिए जिस टाइम मतलब कि इनके अपने ख़जाने खाली होना शुरू हो जाते हैं तो ये आवाम किस तरह लूटना शुरू कर देते हैं। जब महंगा आप करते हैं तो इतना महंगा होता है, जब नीचे आते हैं तो 1-1.5-2 रुपये आप नीचे आते हैं, इसका फ़ायदा कोई भी ना हमें। कैमरामैन डेंजल हेक्टर के साथ जाहिद आरिफ, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। कोटछुट्टा में रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। MNA जमशेद दस्ती गरीब आवाम का सच्चा हमदर्द साबित हुआ। मज़ीद जानते हैं इस बारे में कोटछुट्टा की आवाम क्या कहती है, आइए आपको सुनाते हैं। जैसा कि जमशेद दस्ती को रिहाई मिल गई है, ऐसा उनके साथ जो मुकदमात दर्ज किए गए वो नहीं होने चाहिए थे। वो एक मुंतखब MNA है, उनके साथ ज्यादती की गई। बहरहाल वो अब अवाम में ज़्यादा मकबूल हो गए। इंशाल्लाह उनकी पार्टी आइंदा इलेक्शन में जनूबी पंजाब के अक्सर इलाकों में कामयाबी हासिल करेगी। वो एक सच्चा लीडर है, ना झुकने वाला है, ना झुकेगा कभी। वो अवामी लीडर है और अवाम का हमेशा खैर खा रहा है। हमेशा की तरह वो दोनों हलकों से MNA की सीट पे कामयाब होता रहा है। ये जागीरदारों के मुंह पर तमाचा है कि ये सब सियासतदानों को और पार्टियों को ये तस्लीम करना होगा कि जमशेद दस्ती एक अवामी लीडर हैं। उसकी उनकी बात यह है कि वो देखें, वो अपने कागजात नामजदगी जमा कराने गए तो वो गद्दा रेडी पर अवाम के साथ चल कर गए। एक दूसरी बात यह है कि वो जो है ना अवाम के मसाइल जो हैं वो उजागर कर रहे हैं अपने इलाके में। ये एक बहुत बड़ी बात है कि ना वो जागीरदार हैं, वो जो है ना 2 MNA के हलकों से वो बैक वक्त जीतते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी है। वो मुजफ्फरगढ़ के नहीं बल्कि हमारे ज़िला DG खान के भी जाने माने और बहुत मकबूल तरीन और अच्छे अजीम लीडर हैं। उनके हम सारे अवाम उनके साथ हैं, हम भी उनका साथ देंगे इंशाल्लाह। फैजगंज की यूनियन काउंसिल अकरी में पुलिस गर्दी के खिलाफ होटल मालकान और शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। आपको बताएं कि मुजाहरीन हलीमुल्लाह, गुलाम नबी शर और दीगर ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने बताया कि अकरी थाने में तैनात पुलिस एहलकार गुलाम कादिर शर ने शहर में कायम होटल मालिकान से भत्ता तलब किया। भत्ता न देने पर साथी पुलिस एहलकारों के हमरा होटल और दुकान में तोड़ फोड़ की। याद रहे कि मज़कूरा पुलिस एहलकार इससे पहले भी पक्का चांग में शराब के नशे में धुत होकर मेहरान हाईवे पर सरकारी असलहे से फायरिंग और मेहरान हाईवे पर वाक़ होटल पर हंगामाराई करने के इल्जाम में मुअत्तल रह चुका है। लेकिन दोबारा बहाल होते ही पुलिस एहलकार ने शहरियों को तंग करना शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने DIG SSP खैरपुर से मज़कूरा एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। रावलपिंडी कचहरी में कोहिनूर न्यूज की टीम ने सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेने के लिए कचहरी रोड का दौरा किया
तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम नजर आए। अहवाल बताएंगे वसीम कुरैशी अपनी इस रिपोर्ट में। रावलपिंडी कचहरी में कोई नूर न्यूज़ की टीम जब सिक्योरिटी मामलात का जायजा लेने के लिए पहुंची तो सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम नजर आए। कचहरी में सिक्योरिटी इंतजाम और एहलकारों की मुकम्मल तैनाती और वॉक थ्रू गेट देखकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। आवाम से जब सिक्योरिटी की सूरत हाल पर सवाल किया गया तो इन्होंने बताया, वो तो सिक्योरिटी है, आते हैं चेक करते हैं, कोई बगैर चेकिंग के बगैर अंदर नहीं आने देते। तो जिस गेट्स में आए तो आगे मुलाजिम हैं, पुलिस वाले हैं, वो परेशानी नहीं होती, अच्छे तरीके से वो चेक करते हैं। वो चेकिंग के लिहाज ये है कि इधर बिल्कुल ठीक है, कोई भी ऐसा मसला नहीं है। पुलिस दो तीन जगह पे चेकिंग हो रही है। हाँ जी, सिक्योरिटी के बारे में अच्छे यहाँ के इंतजाम हैं। आवाम हमारे साथ बेहतरीन तावन कर रही है और वकला बरादरी भी हमारे साथ तावन कर रही है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कचहरी में सिक्योरिटी के इंतजाम बेहतरीन है जिससे आवाम मुतमईन है। कैमरा शहजाद मसीह के साथ वसीम कुरैशी, कोहिनूर न्यूज़, रावलपिंडी। मुल्क के दीगर शहरों की तरह सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के ओहदेदारान और कारकुनों की जानिब से यौम स्याह मनाया गया और साबिक वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत को आमिर की जानिब से खत्म करने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। आपको बताएं कि इस मौके पर हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में यौम स्याह के हवाले से रैलियां भी निकाली गई और उस वक्त के आमिर के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। यौम स्याह की एक तकरीब का इनेकाद हैदराबाद प्रेस क्लब में भी किया गया जिसकी क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के सदर सगीर अहमद कुरैशी ने की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के ओहदेदारान और कारकुनान का कहना था कि 5 जुलाई पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन था और हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 जुलाई को यौम स्याह मनाती रहेगी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के इतलात सेक्रेटरी एहसान अबड़ो का कहना था कि 5 जुलाई पाकिस्तान का बदतरीन दिन था जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और उस वक्त के वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से इक़्तिदार छीन लिया गया और उसके बाद मुसालिम ढाए गए। दूसरी जानिब खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला हैदराबाद के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अली सेहतो का मजीद कहना था कि 5 जुलाई का दिन पाकिस्तानी कौम कभी नहीं भुला सकती। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो गरीब आवाम के लीडर थे और हमेशा रहेंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला खुशाब के ज़ेर एहतमाम 5 जुलाई 1970 को साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ पीपल्स पार्टी की ज़िला क़यादत ने जोहराबाद में शदीद एहतजाज किया। इस मौके पर एहतजाजी मुजाहरे के शुरा से खिताब करते हुए ज़िला सदर डॉक्टर नईम सादिक अवान और जनरल सेक्रेटरी हाजी मिर्जा नयाज बेग ने कहा कि 5 जुलाई को एक आमिर ज़ियाउल हक ने जिस तरह जमहूरी हुकूमत का खात्मा किया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टा, उसकी वजह से आज तक मुल्क में जमहूरियत को खतरा है और डिक्टेटरों ने हमेशा मार्शल लॉ के नाम पर अवाम के हकूक सलब किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस पर एहतजाज करती रही है और करती भी रहेगी। उन्होंने कहा कि सब सियासी जमातों को मुस्तहकम होकर जमहूरियत को बचाने के लिए इकट्ठा होना होगा। बसूरत ज़ियाउल हक जैसे आमिरों को हमारी अंदरूनी कमजोरियों और इख्तिलाफात से फायदा मिलता रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के हवाले से मेलसी में पीपल्स सेक्रेटेरिएट में यौम स्याह मनाया गया जिसमें जियालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी अता मोहम्मद सिटी सदर पीपी और सेक्रेटरी इतलात मलिक जमील ने इस मौके पर गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक असीम लीडर थे और मुल्क और कौम के लिए उनकी कुर्बानियों को किसी सूरत फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए गैर मुल्की कुव्वतों ने 130 अरब डॉलर का इस्तेमाल किया था। अगर भुट्टो आज जिंदा होता तो ये मुल्क एक अजीम मुल्क बनकर उभरता, लेकिन भुट्टो आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और रहेगा। उन्होंने कहा कि भुट्टो के हक में और ज़ियाउल हक के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। मदीन प्रेस क्लब में सरकारी मुलाजमिन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनाकाद किया गया और अपने ऊपर इल्जामात की तरदीद भी की गई। मुल्क बहरामंद, मलिक मेहनतमंद और जमशेद अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके आबाओ अजदाद ने चील और दीगर इलाकों में आवाम के लिए सड़कों, स्कूलों और कब्रिस्तान समेत दीगर अवामी मनसूबों के लिए अपनी वसी अराजी वक्फ कर रखी है और उनके खिलाफ AC बहरीन के ऑफिस में जुलूस और शिकायतें बेबुनियाद और मन खड़े थे। उन्होंने कहा कि AC बहरीन और दीगर जिम्मेदार इदारे इंसाफ के तकाजे पूरे करके आज़ादाना इंक्वायरी करके फैसला करें।
अगर जरूरत पड़े तो तमाम तर सबूत और सरकारी दस्तावेजात और रेवेन्यू रिकॉर्ड भी मुहैया करेंगे। कहरोड पक्का में जियो सुपर क्रिकेटर वीरेंद्र जादा के जेर एहतमाम तीसरा सालाना जियो सुपर 7 स्टार नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का इख्तिताम पजीर हो गया। फाइनल मैच में जीतो पाकिस्तान क्लब ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 23 रन से कामयाबी हासिल करके दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया। टूर्नामेंट के फाइनल मैच का आगाज सादा मगर पुरवकार तरीके से कौमी तराने से किया गया। मेहमान खुसूसी चेयरमैन यूनियन काउंसिल वीरेंद्र जादा, सरदार आशिक हुसैन और बलोच एडवोकेट साबिक नासिम नूर शाह गैलानी, सैयद मोहम्मद अली शाह थे। टूर्नामेंट के पहले सेमीफाइनल में जीतो पाकिस्तान क्लब कहरोड पक्का ने अंकल शहजाद क्लब दुनियापुर को 5 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान टीम जियो सुपर को चांद क्लब की जानिब से वीरेंद्र जादा के हाथों 6 विकेटों से शिकस्त हुई। फाइनल मैच में जियो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब कहरोड पक्का ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद 23 रन से कामयाबी हासिल करके दूसरी मर्तबा टाइटल अपने नाम किया। आशिक हुसैन कुरैशी और दीगर ने तकरीब के शुरा से खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि सेहतमंद माशरा ही इंसानी तरक्की का सामिन है। खेले इंसानी जिस्म के लिए वाहिद सरगर्मियां हैं जिसे सरे अंजाम देकर खुद को बीमारियों से बचाया जा सकता है और नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट उभर कर सामने आता है। तकरीब में मौजूद सियासी और समाजी शख्सियात ने मेजबान टीम को इसकी काबिश को सराहा और टूर्नामेंट की बेहतरीन इंतजामात पर शाबाश भी दी। और आगे बढ़ते और आपको बताएं कि सांगड़ में पीपल्स पार्टी जनरल वर्कर कन्वेंशन तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी रहनुमा समेत जालों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तंजीम साजी के सिलसिले में सिटी सांगड़ की सदारत के लिए 30 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में आए और मोहम्मद अफाक कुरैशी ने पीपल्स पार्टी की सांगड़ शहर की सदारत के लिए अपने पैनल का ऐलान कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मुकामी रहनुमाओं का कहना था कि अफाक कुरैशी ही पीपल्स पार्टी सांगड़ की सदारत के लिए मौजू उम्मीदवार हैं और मेरिट पर पूरा भी उतरते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीपल्स पार्टी की सिंध और सलाई क़यादत से मुतालबा करते हैं कि पीपल्स पार्टी सांगड़ के जालों ने अफाक कुरैशी के हक में फैसला दे दिया है और सलाई और सूबाई क़यादत इस फैसले की तस्दीक करके सांगड़ शहर के पीपल्स पार्टी के वर्कर अफाक कुरैशी को सांगड़ सिटी का सदर बनाया जाए। और अब आपको बताएं कि टेक्सला में मेंबर कौमी असम्बली गुलाम सरवर खान के छोटे भाई साबिक मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद सदीक खान की पहली बरसी मनाई गई, जिसमें सियासी, समाजी, मजहबी और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अमायदीन ने शिरकत की। अहवाल बताएंगे रिजवान जंजुआ अपनी इस रिपोर्ट में। हल्का NA-53 के मेंबर कौमी असम्बली गुलाम सरवर खान के छोटे भाई साबिक मेंबर पंजाब असम्बली मोहम्मद सदीक खान मरहूम की पहली बरसी का एहतमाम ताज मार्की होटल में किया गया। इसमें सियासी, समाजी, मजहबी और हर मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उमायदीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गोलड़ा शरीफ के पीर कतबुल हक साहब का कहना था कि दुनिया एक आर्जी ठिकाना है, इंसान की असल मंजिल मौत के बाद की जिंदगी है, जिसके लिए हर इंसान को तैयारी करनी चाहिए। तकरीब के आखिर में सदीक खान मरहूम के लिए खुसूसी दुआए मग़फ़िरत भी की गई। कैमरामैन सैयद इकबाल हैदर के साथ रिजवान जुंजुआ, कोहिनूर न्यूज, टेक्सला। और अब आपको बताएं कि शहर कायद में बारिश बरसे 1 हफ्ते को है, लेकिन इंतजामिया मुतहरिक नजर नहीं आती। जगह जगह गंदगी के ढेर अब भी मौजूद हैं। आपको बताएं कि सिंध असम्बली के हल्का 114 में सियासी जमातें इंतखाबी मुहिम तो चला रही हैं, लेकिन कोई भी वोटर रिलीफ देने को तैयार नहीं है। आपको बताएं कि कराची में बादल बरस कर चले गए, मगर इंतजामिया कई रोज बाद भी सड़कों को साफ नहीं कर सकी। बारिश हुए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन आप हालत देखें, यहाँ रिहायशी इलाका है, ये महंगे महंगे हम लोगों ने फ्लैट खरीदे हुए हैं, कोई टैक्स जो हम लोग नहीं दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन आमतौर अपने इतनी परेशानी है, नमाज के लिए निकल जाएं तो आगे मस्जिद है, वहाँ पे सारा गटर का पानी खड़ा हुआ है, गटर उबल रहे हैं, लोग आ रहे हैं, नमाजियों के लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है। ये हाल है शहरों का। यहाँ पे जो काउंसलर मुंतखब हुए हैं वो नजर ही नहीं आ रहे, कहाँ पे चेयरमैन कहाँ पे, काउंसलर कहाँ पे, MPA कहाँ पे, कोई नजर नहीं आ रहा है। इस वक्त मौजूद हैं कराची शहर के जाने माने बिजनेसमैन याहिया पुलानी साहब, जो कि चेयरमैन हैं पुलानी एंड ग्रुप ऑफ कंपनीज के। रोडों के ये हालत है कि लोगों को पता ही नहीं चलता कितने बच्चे बेचारे पानी में डूब के मर गए, कितने लोग करंट खा के मर गए। खुदा का खौफ करना पड़ेगा आपको। अल्लाह ने इस
सिंध का कस्टोडियन बनाया है। आप अमीन है इस शहर के, इस सूबे के, और सारे पढ़े लिखे लोग असेंबली में बैठे हुए हैं। पहले अपने घर को बनाओ अल्लाह के वास्ते। इस शहर को, इस सूबे को अपना घर समझोगे तब आप इस घर को बना सकोगे। आप खाली अपने घर को अपना घर मत समझो अल्लाह के वास्ते। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे क्वालिफाइड है, इनके पास इतनी बड़ी टीम है, अगर वो काम नहीं कर सकते तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस ओहदे पे बैठने का किसी को भी हक नहीं है। ये बजट के ऊपर पूरी जितनी कमजोरियां हैं वो लोगों को हम हाईलाइट करेंगे। बजट कभी भी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर नहीं आता। करप्शन की कली खोल दी उसने। बाकी तो क्या ऑडिट क्या होगा, यहाँ ऑडिट कौन करने वाला है? अभी तो ये नेब को भी खत्म कर रहे हैं। सीपेक की वजह से पाकिस्तान का बहुत बड़ा फायदा होगा, बेशुमार लोगों को रोजगार मिलेंगे और आपका पाकिस्तान इस तरह बन जाएगा कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोहताज हो जाएगी। कराची के हर इलाके का यही हाल अबतर हाल है। सफाई का नाक़िस निज़ाम आपने देखा। कैमरामैन अदनान कुरैशी के साथ सैयद सज्जाद अली, कोहिनूर न्यूज़, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। अब आप कोहिनूर की न्यूज़ जज़्बा FM नेटवर्क, बुरेपाला, मुजफ्फरगढ़, खुशाब, कसूर और मंडी बहाउद्दीन से बराह रास्त सुन सकते हैं। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।